बहुत ही सम्मान योग्य मंच पर विराजमान दूर दराज से आए हुए अतिथि महानुभाव एवं मेरे समक्ष उपस्थित मेरे देश का उज्जवल भविष्य। मैं मयंक आप सभी के सामने आर्य समाज की युवा ब्रिगेड आर्य वीर दल पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आशा आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे और मेरा उत्साहवर्धन करेंगे। प्रिय श्रोतागण, जिस समय भारत विश्व गुरु था, संसार का शीर्षों था, सोने की चिड़िया था, समस्त संसार के लोग भारत के ऋषि मुनियों के चरणों में बैठकर ज्ञान विज्ञान एवं चरित्र की शिक्षा लेते थे। इस आर्यवर्त के ही नहीं, दुनिया के आदि सम्राट महर्षि मनु हिमालय की चोटी पर खड़े होकर आर्य जाति के गौरव का टिम उद्घोष करते हुए कहते हैं, एतत् देश प्रशुद्धस्य, एतत् देश प्रशुद्धस्य, सकाशात् अग्रजन्मने स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा। इतना गौरव रखने वाली वो आर्य जाति जिसने दुनिया को मार्ग दिखलाया, वो आर्य जाति जिसने नक्षत्रों को संज्ञा दी, या कि वो दुर्धर्ष शायर योद्धा जिन्होंने कारागार में जन्म लेकर भी शिशुपाल, कंस, जरासंध और दुर्योधन जैसे आतताइयों का वध करके अथवा करवा के धर्म की स्थापना की। ऐसी गौरवशाली आर्य जाति का धुआं बनकर उड़ेगा। 900 वर्षों की लंबी गुलामी के उपरांत इस वेदना में आर्य समाज का जन्म हुआ, जिसके पुरोधा स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरणा पाकर स्वामी शुद्धानंद, गुरुदत्त, लेखराज, हंसराज, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सावरकर, रामप्रसाद बिस्मिल, विश्राम जी वर्मा जैसे हजारों प्रचारकों व क्रांति दूतों ने अनवरत अपने जीवन को मातृभूमि की बलिवेदी पर आहूत किया तथा आगे भी करते रहे। जिन आर्यों ने नभ में जाकर, जिन आर्यों ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिन्होंने हिमगिरी का वृक्ष चीरकर भूखों दी पावन गंगा, जिन्हें सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है और वर्तमान की पीड़ा को और जिसने इतिहास बनाया है, जिसके आर्यों ने घोष किया कृणवंतो विश्व मारियम का, जिसका गौरव कम कर न सकी रावण की स्वर्णमय लंका, जिसके यज्ञों का एक एक हब्बे 100 पुत्रों का जनक रहा, जिसके अंगन में पराक्रम द्रौपदी प्रसादा कनक रहा, जिसके पावन बलिष्ठ तन की रचना धन्य दधीची ने की, राघव ने वन में पटक पटक जिस तन में प्राण प्रतिष्ठा की, जो वरकुंडों में कूद कूद सदियों ने दिया जिसे सत्व, गुरुओं गुरु पुत्रों ने जिसने जिन बलिदान में मर गया सत्व, वो शाश्वत वैदिक जीवन क्या स्मरण मात्र रह जाएगा। इसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा, इसके तट पर उपस्थित योगी क्या ले समाधि सो जाएंगे, इसके पुष्कर इसके प्रेम क्या गर्त मात्र हो जाएंगे। यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो तुमको जगना होगा, आर्य राष्ट्र का बिगुल बजाकर दानव दल को दलना होगा। प्रेषोदान माँ भारती के लुंड स्वाभिमान एवं बिगड़ती अस्मिता की वेदना में स्वामी दयानंद वीर सैनिक शतानंद और लेखराम जैसे दीपक की बाती चले और दिल कर अपने आप को माँ भारती एवं वैदिक धर्म की रक्षा हेतु आहूत करते रहे। अपने धर्म रक्षक कार्यजनों एवं सन्यासी महापुरुषों की विधर्मियों द्वारा होती निर्मम हत्याओं से समूचा आर्य जगत शोक सागर में डूब गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 26 जनवरी 1929 को स्वामी जी के अनन्य शिष्य महात्मा हंसराज और महात्मा नारायण स्वामी जी के नेतृत्व में शास्त्र रक्षा हेतु श्रेष्ठ ओजस्वी चरित्रवान वीरों का संगठन आर्य वीर दल की स्थापना हुई। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, अग्रता चतुरो वेदा, अग्रता चतुरो वेदा, पृष्ठदेश श्रद्धनु, इदं ब्रह्मम् इदं शस्त्रं शापादपि शरादपि, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शस्त्र चर्चा प्रवर्तते। अर्थात बिना क्षत्र धर्म का पालन किए शस्त्र व राष्ट्र रक्षा असंभव है। राष्ट्र कवि रामधारी दिनकर कहते हैं, जहाँ शस्त्र बल नहीं, जहाँ शस्त्र बल नहीं, वहाँ शस्त्र रोते और पछताते हैं। शिष्यों को भी सिद्धि तब से तभी मिली जब पैरे पर स्वयं धनुधर राम खड़े पाते हैं, जब पैरे पर स्वयं धनुधर राम खड़े पाते हैं। प्रिय योद्धागण, अपना कर्तव्य निष्ठ परम तपस्वी आर्य वीरों द्वारा संपूर्ण देश में क्षत्र धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। आर्य नेताओं पर होने वाले हमले रुक गए, सिंहों की दहाड़ सुनकर कीचड़ मांगों में जा छिपे। तत्पश्चात आर्यों को होने वाले त्योहार, उत्सव, मेले और शोभा यात्रा निर्विघ्न संपन्न होने लगे। इसलिए देश में अहिंसा के पालन से नहीं, अभी शास्त्र धर्म के पालन से शांति स्थापित हुई। प्रिय श्रोतागण, आर्य वीर दल के प्रथम सेनापति ओम प्रकाश त्यागी के शौर्य को कौन भूल सकता है, जिसने उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी के पूर्वी बंगाल में
इसी कारण पटेल साहब को कहना पड़ा, यदि आर्य समाज का सहयोग नहीं होता तो हैदराबाद को जीतना अत्यंत कठिन था। तुमने दिया देश को जीवन, तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा? अपना खून गर्म करने को नाम तुम्हारा लेगा। प्रिय श्रोतागण, विधर्मी आपका एवं असामाजिक तत्वों से देश की आंतरिक सुरक्षा हो, सीमा सुरक्षा हो, सेवा कार्य हो, आपदा प्रबंध हो, दूर दूर तक आर्य विट्ठल का कोई सानी नहीं है। कौन भूल सकता है 1936 मध्य भारत में पड़े दुर्भिक्ष को तथा उसके तुरंत बाद 1942 बंगाल के अकाल वंश में 45 लाख लोग मौत के मुंह में समा गए थे। ऐसी विकट परिस्थिति में आनंद स्वामी जी के नेतृत्व में आर्य वीरों ने भोजन वस्त्र और रोशन देकर लाखों लोगों की जान बचाई थी। प्रिय श्रोतागण, हमें नहीं भूलना चाहिए 1952 का गौरवपूर्ण क्षण जिसमें रामाचा बैरागी ने नेपाल के महाराजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह को वायुस्थल पर गाड़ा वाना देकर संपूर्ण सुरक्षा प्रबंध संभाल कर आर्य वीर दलगाई ने अभी संपूर्ण आर्य समाज का मस्तक ऊंचा और सीना गर्म से चौड़ा कर दिया था। यदि सूरज जैसा बनना है, यदि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। यदि नदियों समान आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम दयानंद के शिष्य हैं, हम दयानंद के शिष्य हैं। हम क्यों सोचे राह सरल होगी? वक्त लगेगा ज्यादा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा। प्रिय श्रोतागण, अंत में मैं एक ही बात बोलकर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। चाहे देश विभाजन जैसी हृदय विदारक घटना हो, जल प्लावन हो, भूकंप विभीषिका हो, ऋषि निर्वाण उत्सव, आर्य समाज स्थापना दिवस हो, स्वामी दयानंद के शिष्य आर्य वीरों ने चरई वेदी की चाल को कभी मंद नहीं पड़ने दिया। अतः हे वीरों, हमें भी अपने पूर्वजों की भांति मातृभूमि एवं वैदिक धर्म के प्रति एक ही भावना होनी चाहिए। जिसकी रज में लौट-पोट कर बड़े हुए हैं, जिसकी रज में लौट-पोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक कर खड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक कर खड़े हुए हैं। ऐसी मातृभूमि के उत्थान में अपना सर्वस्व वार दे, सर्वस्व वार दे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं आदरणीय सोम मुनि जी, जो हमारे प्रस्तोता हैं। 100 रुपए इस बालक को आशीर्वाद रूप दे रहे हैं और हमारे मास्टर राम